जिन का सौदा एक रहस्य में अकबर बीरबल का था। सावन का महीना था। दिल्ली का आसमान बादलों से ढका हुआ था, लेकिन लाल किले के भीतर अकबर का दरबार पूरी रोशनी में जगमगा रहा था। अचानक दरबार के द्वार पर एक भव्य लेकिन अजीबोगरीब वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति उपस्थित हुआ। सिर पर लाल ऊंची टोपी, हाथों में चमकती अंगूठियां और कमर में चांदी की बेल्ट। उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक थी। हुजूर, उसने धीमी लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा, मैं वो हूं जिसके पास वो चीज है जिसे आप चाहते हैं। अकबर चौंके। क्या चीज? जिन। पूरा दरबार एक पल को स्तब्ध हो गया। सन्नाटा छा गया। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया, हकीम अब्दुल जाफर। वो बोला, मैं अरब के रेगिस्तान से आया हूं। मेरे पूर्वजों ने एक जिन को बांधने की कला सीखी थी और अब वो जिन मेरी आज्ञा में है। मैं चाहता हूं कि ये शक्ति अब भारत के महान सम्राट अकबर को मिले, एक सौदे के तहत। कौन सा सौदा? अकबर ने पूछा। आपको प्रतिदिन 5 थाल सोना मिलेगा, जिन द्वारा। बदले में मैं बस एक छोटी सी जमीन चाहता हूं। दरबार से 5 कोस दूर एक पुरानी वीरान जमीन। बात बहुत छोटी थी। जमीन वैसे भी बेकार थी। और जिन की बात, अगर यह सच हो तो अकबर की ताकत अपार हो सकती थी। बीरबल अब तक चुप था। अब उसने धीरे से कहा, महराज, क्या मैं इस जिन को एक बार देख सकता हूं? आप देख नहीं सकते, पर उसका काम देख सकते हैं, जाफर ने उत्तर दिया। अगले दिन जाफर ने जिन को आदेश दिया, मेरे हुजूर के सामने चांदी के 50 सिक्के रख दो। दरबार में अचानक एक धुंध सी छा गई। चंद सेकंड बाद वाकई जमीन पर 50 चमचमाते चांदी के सिक्के पड़े थे। बीरबल सिक्के उठाकर देखने लगा। असली थे। हर दिन ऐसा ही होगा, जाफर बोला। जब तक आप मेरी जमीन मुझे नहीं दे देते, तब मैं जिन को पूरी तरह आपके अधीन कर दूंगा। अकबर प्रभावित थे। बीरबल चुप। बीरबल उस रात अपने घर पर बेचैन था। एक जिन जो केवल चांदी या सोना पैदा कर सकता है, वो जमीन क्यों चाहता है? और वो जमीन भी वही जो वीरान है। कोई तो बात है। उसने खुद वहां जाने का निश्चय किया, छुपकर। अगली रात बीरबल एक साधारण फकीर बनकर उस वीरान जमीन पर पहुंचा। चारों तरफ सूखा, झाड़ियां और एक सूखा कुआं। लेकिन आधी रात को दूर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। वो झाड़ी के पीछे छिपकर देखता है। जाफर वहां था, अकेला नहीं। 4 अन्य लोग साथ थे। वे कुएं के पास खुदाई कर रहे थे। कुछ ही देर में एक बड़ा संदूक निकाला गया, भारी, लोहे का। जाफर बोला, ये तीसरी पेटी है, बाकी 2 पहले निकल चुकी है। अकबर को जिन का झांसा देकर यही करना था। बीरबल स्तब्ध रह गया। अगले दिन दरबार में बीरबल ने जाफर से कहा, क्या तुम्हारा जिन मेरी एक बात मानेगा? बोलिए। उसे कहो कि आज वो मेरे घर सोने की मूर्तियां पहुंचा दे, 3 मूर्तियां। जाफर सहमत हुआ। बीरबल अपने घर पहुंचा और वहां पहरेदार तैनात कर दिए। आधी रात को 3 लोग फंदे में फंस गए। वही आदमी जिनके नाम पर सोना पहुंचा रहे थे। बीरबल ने दरबार में उनकी पोल खोल दी। अकबर क्रोधित हो गए, जाफर को गिरफ्तार करो। लेकिन जब सिपाही वहां पहुंचे, जाफर गायब था। कुएं के पास कुछ सुरंग जैसी खुदाई मिली थी। शायद वहीं से वो भागा। और एक खास बात, बीरबल को वहां एक अजीब सी चमकती अंगूठी मिली, जो किसी धातु की नहीं, किसी और चीज की बनी थी। न सोना, न चांदी, लेकिन छूते ही गर्म हो जाती थी। बीरबल उस अंगूठी को लेकर कई हकीमों, वैज्ञानिकों के पास गया। कोई उसका रहस्य न सुलझा सका। रात को वो अंगूठी हल्की आवाज निकालती थी, कभी कानों में गूंजती सी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक रात बीरबल ने सुना, मैं बंद नहीं रहूंगा, कोई मुझे जगा चुका है। बीरबल चौंक गया। कोई था या उसका भ्रम? कुछ दिन बाद अकबर को एक गुप्त संदेश मिला।
जाफर अभी भी दिल्ली में है, लेकिन अब वो अकेला नहीं। अगला सौदा जल्द ही दरबार में होगा। अंत में बीरबल छत पर बैठा सोच रहा था, क्या वास्तव में कोई जिन था, या जाफर ने सिर्फ धोखा दिया? पर वो अंगूठी, वो आवाजें, क्या मैंने सिर्फ दिखावे का पर्दा देखा? असली खेल अब शुरू हो रहा है। बीरबल ने कई रातें जागकर बिताई। वो अंगूठी उसके पास थी, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा अजीब व्यवहार कर रही थी। कभी अंगूठी गर्म हो जाती, कभी ठंडी। कभी बीरबल को महसूस होता जैसे कोई उसके कंधे के पास सांस ले रहा हो। एक रात वो अपनी कोठी में बैठा था। दीपक बुझ गया। अचानक एक धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, तुमने मुझे जगा दिया है, अब मैं बंद नहीं रहूंगा। बीरबल खड़ा हो गया। वो अकेला था। उसने अंगूठी को मिट्टी के दीपक के पास रखा, और जैसे ही अंगूठी ने अग्नि को छुआ, एक नीली लौसी अंगूठी से उठी और एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। आंखें नहीं, चेहरा नहीं, बस एक आकार। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। मैं वो हूं जिसे बंद करने के लिए 7 मोहरें लगाई गई थी, और अब एक टूटी है। क्या तू जिन है? बीरबल का स्वर थरथराया। नहीं, मैं उससे भी पुराना हूं। पर तुम समझ लो, मैं वही हूं जिसकी कहानी जाफर ने गढ़ी थी, पर सिर्फ आधी। बीरबल ने उस आकृति से पूछा, क्या जाफर ने तुम्हें आजाद किया? आवाज गूंजी। उसने सोचा कि वो मुझे बांध रहा है, लेकिन असल में वो खुद बंध गया। तुम क्या चाहते हो? वो भूमि जिसे तुमने उन्हें नहीं दी थी, वहां मेरी आत्मा का द्वार है। और अब जब अंगूठी मेरे पास है, मैं दरबार के पास हूं, बहुत पास। उसके बाद आकृति गायब हो गई। बीरबल समझ गया, ये मामला जाफर या उसके सोने की ठगी से कहीं बड़ा था। ये कुछ और ही था, कुछ प्राचीन। अकबर के दरबार में अब सुरक्षा कड़ी हो गई थी। जाफर का कोई सुराग नहीं था, लेकिन कुछ रिपोर्ट आने लगी। गांव के पास रहस्यमयी घटनाएं हो रही थी। लोग रात में नींद में चलते चलते खो जाते थे। पशु गायब हो रहे थे। और एक जगह किसी ने कहा कि उसने जाफर को देखा, पर उसकी आंखें काली थी, पूरी तरह। बीरबल खुद वहां गया। गांव वालों ने बताया कि एक झोपड़ी में नीली रोशनी दिखाई देती है। बीरबल रात में अकेले उस झोपड़ी में गया। अंदर कोई नहीं था, पर चारों तरफ तांत्रिक चिन्ह, कुछ पुराने अरब के प्रतीक और एक नक्शा था। नक्शे में लाल बिंदु वही जमीन दिखा रहा था जिसकी बात जाफर ने की थी। बीरबल अंगूठी को साथ लेकर उस जमीन पर पहुंचा। अब वहां एक बड़ा गड्ढा था, और उसके अंदर पत्थरों की एक दीवार। दीवार में 7 निशान थे, और उनमें से 2 मुहरें टूटी हुई थी। तीसरी मुहर पर एक लाल रंग की चमकती दरार थी। बीरबल को समझ नहीं आया, ये शारीरिक संरचना नहीं, कोई रूहानी बंदिश है। उसी रात उसे सपने में आवाज आई, तू रोक नहीं पाएगा, मैं आ रहा हूं। अब घटनाएं महल तक पहुंचने लगी थी। रात को अकबर के कमरे की दीवारों पर कुछ आकृतियां उभरती थी, जैसे छाया में कोई चल रहा हो। कुछ दरबारियों ने डर के मारे दरबार आना बंद कर दिया। एक दिन सुबह अकबर के कक्षपाल ने बताया, हुजूर, रात को किसी ने आपकी तलवार उठाई और फिर वापस रख दी, लेकिन तलवार की मूठ पर खून के निशान थे। बीरबल को बुलाया गया। उसने तलवार देखी, खून सूख चुका था। इंसानी खून नहीं लगा। ये उस जिन का संकेत है। अकबर ने डरते हुए कहा। बीरबल बोला, शायद वो जिन नहीं, बल्कि जाफर से भी बड़ा कोई खेल है। बीरबल ने इतिहास की किताबें खंगालनी शुरू की। उसे एक पुरानी फारसी पांडुलिपि मिली, 7 इफरीतों की कथा। इसमें कहा गया था, जब इंसानों की लालच 7 हदें पार करेगी, तब 7 द्वार खुलेंगे, और उनमें से निकलेंगे इफरीत, जिनसे भी भयावह आत्माएं। उसमें 7 अंगूठियों और 7 जमीनों की बात थी। बीरबल को समझ में आया, वो जमीन उन्हीं 7 में एक है, और वो अंगूठी एक चाबी है।
अब वो जिन जिसे सब खेल मान रहे थे, असल में एक इफरीत था, एक आत्मा जो जमीन में बंद की गई थी। तीसरी मुहर टूट गई और उसी दिन जाफर फिर से दरबार में प्रकट हुआ। लेकिन वो अब जाफर जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थी, चेहरा सूजा हुआ, शरीर काला काला जैसे राख से सना हो। उसकी आवाज इंसानी नहीं रही। अकबर, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारा नहीं रहा। अब मैं उनका सेवक हूं, जो सातों दरवाजों से आएंगे। अकबर खड़ा नहीं हो पाया। डर की लहर फैल गई। बीरबल ने अंगूठी ऊपर उठाई और जैसे ही वो जाफर की आंखों में देखी, कुछ पल को वो थम गया। मैं एक द्वार हूं, जाफर बोला, लेकिन असली इफरीत अब जिंदा हो चुका है। मैं बस उसका दूत हूं। और वो धुआं बनकर गायब हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, अब क्या किया जाए? क्या ये सब किवदंती है या सच्चाई? बीरबल बोला, ये अब कोई खेल नहीं है महाराज। ये कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। अगर हम चाहे भी तो अब इस रास्ते से वापस नहीं जा सकते। क्या तुम लड़ सकते हो इनसे? बीरबल ने एक लंबी सांस ली। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी समझ काम करेगी। लेकिन उसके बाद उसी रात अंगूठी फिर गर्म हुई और इस बार बीरबल को सिर्फ आवाज नहीं आई, एक दृष्टि आई। उसने देखा एक शहर जिसमें लोग अंधे हैं पर चलते हैं। उनके सिर पर काले घूंघट है और उनके पीछे एक धुंधली आकृति चल रही है। वो कोई राजा है पर उसका मुकुट उल्टा है। वाणी आई, छठे द्वार से वो आएगा जो बोल नहीं सकता पर सबको चुप कर देगा। और तब असली सौदा शुरू होगा। बीरबल उस सुबह दरबार नहीं गया। उसने अपने कमरे की खिड़की खोली। आकाश साफ था, पर हवा में कुछ अजीब गंध थी, जैसे राख में भीगी आत्मा की। उसने धीरे से अंगूठी को देखा। अब उसमें 3 मुहरें टूटी थी और चौथी में दरार आ चुकी थी। उसने नीचे लिखा, यदि ये कहानी किसी को मिले, जान लेना कि जिन सिर्फ एक परछाई था। असली खेल अभी बाकी है। 3 मुहरें पहले ही टूट चुकी थी। चौथी में दरार साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने यह स्वीकार कर लिया था कि जो भी शक्ति सक्रिय हुई है, वो केवल तंत्र, छल या शारीरिक बल से नहीं रोकी जा सकती। उसने फारसी की मूल पांडुलिपियों का अध्ययन और विश्लेषण करना शुरू किया। विशेष रूप से उसने अल-अज़रा की किताब नामक एक ग्रंथ को केंद्र में रखा, जिसमें 7 द्वारों, 7 आत्मिक बंधनों और इफरीत की प्राचीन उत्पत्ति का वर्णन था। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हर मुहर केवल स्थान विशेष पर नहीं, मानव चेतना की परतों पर आधारित है। प्रत्येक मुहर टूटने से एक नया स्तर की मानसिक अस्थिरता, भय और नियंत्रण प्रकट होता है। चौथी मुहर की दरार के साथ ही राजधानी दिल्ली में असामान्य घटनाएं बढ़ गई। कई बच्चों ने बिना आंखों वाले परछाई लोगों के सपने देखे। सैनिक रात्रि गश्त में भ्रमित होकर खुद पर ही तलवारें उठा बैठे। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में अज्ञात प्रतीकों की रेखाएं स्वतः उभरने लगी, जिन्हें मिटाने के बाद भी वे दोबारा लौट आती थी। बीरबल ने इन घटनाओं का दस्तावेजीकरण आरंभ किया। उसकी समझ में आया कि ये प्रतीक एक तरह की आध्यात्मिक संचार प्रणाली का हिस्सा है। इफरीतों का तरीका है दुनिया को उनके आगमन के लिए तैयार करने का। सम्राट अकबर, जो तर्क और विवेक के समर्थक थे, अब स्वयं मानसिक रूप से अस्थिर होने लगे थे। वे रातों को नींद में बड़बड़ाते और कभी कभी स्वयं से लड़ते प्रतीत होते। उन्होंने बीरबल से एकांत में कहा, मुझे लगता है महल की दीवारों के पार कोई मुझे बुला रहा है, कोई जो कहता है कि मैं अधूरा सम्राट हूं। बीरबल ने इसे चेतावनी माना। अब उसे यह भी शंका होने लगी कि अकबर भी इस आध्यात्मिक संक्रमण के अधीन हो चुके हैं। बीरबल ने अंगूठी को पुनः अग्नि के संपर्क में लाकर ध्यान किया। इस बार उसे एक और दृश्य दिखाई दिया, एक नदी जिसके तट पर एक पुराना महल था। वहां 7 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक संकेत अंकित था। 5वां दरवाजा एक गूंगे व्यक्ति द्वारा खोला जा रहा था। उसके पीछे लोग थे
जिनके चेहरे नहीं थे। इस दृष्टि से यह निष्कर्ष निकाला गया कि पांचवा द्वार अब खुल चुका है और उसके प्रभाव से व्यक्तित्व और आत्म परिचय का ह्रास प्रारंभ हो चुका है। राजधानी के लोग अब अपनी याददाश्त खोने लगे थे। अभिलेख खोज के दौरान बीरबल को यह ज्ञात हुआ कि हकीम जाफर केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि अलअज़रा नामक इफरीती परंपरा का उत्तराधिकारी था। यह परंपरा किसी भी आध्यात्मिक या धार्मिक संरचना से परे थी। इसका उद्देश्य था मानव सभ्यता को इंद्रियों से मुक्त कर नियंत्रित चेतना के अधीन करना। बीरबल ने एक गुप्त जासूसी दल का गठन किया और उस पुरानी जमीन की परिधि में एक नवीन गतिविधि देखी। वहां 8 लोगों का एक दल अब मंत्रोच्चार में लिप्त था। उनकी भाषा समझ से परे थी, लेकिन स्पष्ट था कि वे एक छठी मुहर की तैयारी कर रहे थे। बीरबल को अब आत्मसंदेह होने लगा था। क्या वह इस रहस्य को रोकने की क्षमता रखता है? क्या वह भी उस चेतना का हिस्सा बन चुका है? उसने एक प्रयोग किया। उसने 3 दिन तक अंगूठी पहने बिना ध्यान लगाया। इस दौरान उसे सपने में किसी स्त्री की आवाज सुनाई दी, यदि तुम छठी मुहर की गति नहीं रोक सके तो अंतिम द्वार खुलेगा और तब न तुम रहोगे न समय। वह स्त्री कौन थी? कोई इफरीती चेतना या चेतावनी देने वाली आत्मा? उत्तर स्पष्ट नहीं था। एक रात महल के पास धरती फटी, एक भूगर्भीय झटका सा। कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला, पर बीरबल को मालूम था यह चौथी मुहर का पूर्ण विघटन था। अगली सुबह महल की पूर्वी दीवार पर एक प्राचीन उर्दू शिलालेख उभर आया। अब बोलने का समय नहीं, सुनने का समय है। इसके साथ ही महल के 12 कर्मचारी लापता हो गए। एक शाही दूत के माध्यम से बीरबल को एक पैगाम मिला, बिना हस्ताक्षर का। छठी मुहर खुलेगी पूर्णिमा की रात। तुम रोक सकते हो, पर कीमत चुकानी होगी, अपना नाम। क्या तुम बिना बीरबल बने इस युद्ध में उतर सकते हो? बीरबल समझ गया, अब यह अस्तित्व का युद्ध है। यदि वह यह प्रयास करता है तो उसका व्यक्तित्व, स्मृति और पहचान मिटाई जा सकती है। लेकिन वो तैयार था। पूर्णिमा की रात बीरबल अंगूठी लेकर उस वीरान जमीन पर पहुंचा। अचानक जमीन फटी और 7 पगडंडियों के बीच एक वृत्ताकार ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न हुआ। बीरबल ने अंगूठी जमीन पर रख दी। वो चारों ओर घूमी और एक प्रकाश स्तंभ में बदल गई। उसी समय एक छाया आकार में प्रकट हुआ। न जाफर था, न इफरीत, बल्कि दोनों का मिश्रण। तुमने मुझे बुलाया और अब तुम ही द्वार होगे। बीरबल शांत रहा। आकाश में एक बार बिजली कड़कती है, जमीन कांपती है और फिर सब थम जाता है। सुबह दरबार में बीरबल नहीं लौटा। उसकी कोठी खाली थी, पर दीवार पर लिखा था, यदि तुम मुझे खोज रहे हो तो बीरबल नहीं, उस नामहीन को खोजो जिसने छठा द्वार रोकने का प्रयास किया। 7वां अब भी बंद है और ये युद्ध अब तुम्हारा है। पूरा महल बीरबल के अचानक गायब हो जाने से शोकग्रस्त था। दिन बीतते गए, न कोई संदेश, न कोई संकेत। पर 3 सप्ताह बाद एक अजनबी शख्स दिल्ली के किले की दीवार के पास बेहोशी की हालत में मिला। वो फटेहाल था। उसकी आंखें थकी हुई थी, कपड़े गंदे और चेहरे पर कई घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में एक सन्नाटा था। उसे जब होश आया तो बस इतना कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं बीरबल था, लेकिन अब नहीं हूं। राजवैद्य ने उसका शरीर देखा, सब ठीक था, लेकिन उसकी याददाश्त और बोलने की शैली पूरी तरह बदल चुकी थी। वो दरबार में चुपचाप खड़ा रहा, एक परछाई की तरह। कुछ दरबारियों ने शक जताया कि ये कोई धोखा है, पर अकबर ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। उस रात अकबर ने कुछ नहीं खाया। दिल्ली कुछ हद तक सामान्य हो गई थी, पर कुछ चीजें अब भी नहीं बदली थी। लोगों को रात में बोलने से डर लगता था। बच्चों ने अपने आप बोलना बंद कर दिया था। महल की एक दीवार पर अब भी वो प्रतीक थे, मिटाने पर भी लौट आते। नामहीन बीरबल अब ज्यादातर समय किताबों में डूबा रहता। वो इतिहास नहीं, भविष्य पढ़ता था,
घटनाओं के रेखाचित्र, प्राचीन भाषाओं के संकेत और जिनकी खामोशी के रहस्य। उसने एक दिन अकबर से कहा, सातवां द्वार खुलने वाला नहीं है। वो चुनता है कि कब खुले, लेकिन वो चुनेगा तभी जब वो जिसे वो पहचानता है उसका मार्गदर्शन करेगा। और वो कौन है? अकबर ने पूछा। मैं नहीं, शायद आप, या कोई जिसे हम भूल चुके हैं। एक दिन दिल्ली की दक्षिणी सीमा पर एक महिला ने शिकायत की कि उसका पति अब उसका पति नहीं रहा। वो वैसा दिखता है, पर उसकी आंखें अजीब हो गई है, और जब वो दर्पण देखता है तो उसमें खुद को नहीं देखता। नामहीन बीरबल वहां पहुंचा। उस आदमी की आंखें सच में काली थी, पर वो सामान्य व्यवहार कर रहा था, खाता, बोलता, सोता। पर जब बीरबल ने उसे दर्पण में देखने को कहा तो वो चौंका। दर्पण में उसका अक्स पीछे मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने नोट किया, ये सातवें द्वार की पहली परछाई है। दर्पण में आत्मा का विभाजन। उसी रात वो आदमी गायब हो गया। तीसरी रात दिल्ली के पश्चिमी द्वार पर एक अनजाना संदेश खून से लिखा मिला। दरवाजा नहीं खोला गया, वो खुद चलकर आ गया। अब रोकना संभव नहीं, बस टालना है। उसी स्थान पर एक अंधा फकीर रोजाना बैठने लगा। वो किसी से कुछ नहीं कहता था, बस टकटकी लगाए पश्चिम की ओर देखता रहता। एक दिन उसने अचानक नामहीन बीरबल से कहा, जो सातवां है वो दरवाजा नहीं, वो सांस है। वो तुमसे गुजर कर ही खुलेगा। बीरबल चुप रहा, पर उस दिन से उसने कुछ लिखना शुरू किया। एक किताब जो बिना भाषा की थी। हर पृष्ठ पर आकृतियां, संकेत और गूढ़ रेखाएं थी। कुछ दिन बाद अकबर ने अजीब व्यवहार करना शुरू किया। वो खुद को परछाई कहने लगा, दर्पणों से डरने लगा, रात को चलने लगा बिना होश के। नामहीन बीरबल ने उसे रोका और कहा, आप केवल सम्राट नहीं हैं, आप द्वार की कुंजी भी है। आपकी चेतना सबसे शक्तिशाली है, इसलिए वे आपको चाहते हैं। अकबर ने पूछा, क्या मैं इफरीत बनने जा रहा हूं? नहीं, बीरबल बोला, पर अगर आपने खुद को खो दिया तो सातवां खुल जाएगा। उसी रात अकबर ने अपने कमरे के सारे दर्पण तोड़ दिए। महल की एक गुप्त सुरंग में बीरबल को एक कवच यंत्र मिला, एक तांत्रिक वृत्त जो किसी समय इफरीतों की शक्ति सीमित करने में प्रयोग किया गया था। जैसे ही वो उस वृत्त के भीतर गया, वहां की दीवार पर एक आकृति बनी, एक इंसानी हाथ, पर अगल-बगल से सांप की पूंछ जैसी लहरें और एक कंठ स्वर गूंजा, छठे के बाद कोई रोक नहीं पाएगा। पर तू यदि सातवां द्वार रोकना चाहता है तो अपना अस्तित्व मिटा दे। तू कौन है? बीरबल ने पूछा। मैं वो हूं जिसे कोई नाम नहीं देता, मैं सातवां हूं। बीरबल बाहर आ गया, लेकिन उसके हाथ पर वही आकृति जली हुई सी अंकित हो चुकी थी। अब बीरबल द्वारा शुरू की गई पुस्तक अपने आप लिखी जा रही थी। हर रात एक नया पृष्ठ भर जाता। उसमें कोई भाषा नहीं थी, बस प्रतीक, जैसे किसी प्राचीन सभ्यता की लिपि। एक रात उस पर लिखा मिला, जो दर्पण में है वो अंदर नहीं, बाहर है, और जो बोलता है वो सुन रहा है। बीरबल समझ गया कि सातवां इफरीत मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में जम लेने वाला है। न कोई देह, न कोई तंत्र, सिर्फ चेतना। एक दिन पूरे दरबार में किसी ने कोई बात नहीं की। नहीं किसी ने हुक्म दिया, न जवाब दिया। सभी मौन में थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मौन थोप रही थी। उस दिन सूरज समय से पहले ढल गया। नामहीन बीरबल समझ गया, इसी दिन के लिए सब कुछ हो रहा था। बीरबल ने फिर से अंगूठी को जलाया। नीली लौ निकली और एक परिचित आकृति सामने आई। जाफर, पर अब वो वही नहीं था। मैं नहीं रहा, पर जो मैं जानता था वो तुम्हें देना है। सातवां द्वार तभी खुलेगा जब कोई स्वयं को द्वार माने, और यदि कोई न माने, बीरबल ने पूछा, तो संसार धीरे धीरे उस चेतना के हाथों सड़ता रहेगा। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस मौन और विघटन। बीरबल ने वो पुस्तक लेकर उसे उसी जमीन पर दफन कर दिया
जहां पहले मुहर टूटी थी। फिर वो महल लौटा। अब वो बोलता नहीं था। अकबर ने एक बार पूछा, क्या तुम सच में बीरबल हो? नामहीन व्यक्ति ने देखा, मुस्कराया और दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर अब 7 प्रतीक थे। छठे की लकीरें पूरी हो चुकी थी। 7वां अभी अधूरा था, लेकिन अब दिखाई देने लगा था। जिस सुबह 7वां प्रतीक दीवार पर अधूरा दिखाई दिया, उस दिन सूरज कुछ क्षणों के लिए काले रंग का हो गया। किसी ने इसे ग्रहण कहा, लेकिन बीरबल, या जो अब नामहीन रक्षक बन चुका था, जानता था कि यह प्राकृतिक घटना नहीं, चेतना में प्रवेश कर चुकी एक परछाई का संकेत था। महल के भीतर एक रहस्यमयी बात होने लगी थी। अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पुकारा जाना पसंद नहीं कर रहा था। लोग अजीब चिढ़न महसूस करते जब कोई उनका नाम पुकारता। बीरबल समझ गया, नाम मिट रहे हैं। 7वां इफरीत अब पहचान को मिटा रहा है। पहचान मिटेगी तो व्यक्ति सिर्फ एक आकार बन जाएगा, ऐसा जैसा इफरीत चाहता है, निश्चेष्ट, मौन और नियंत्रित। महल में एक गोपनीय सभा बुलाई गई, जहां सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। सम्राट अकबर, सेनापति फतेह खान, ज्ञानी रसूल रहमान, नामहीन रक्षक, पूर्व बीरबल। इस सभा में नामहीन रक्षक ने पहली बार कहा, अब ये युद्ध बाहरी नहीं, अंदरूनी है। जो भी अपनी पहचान में कमजोर है, वो सबसे पहले छीन लिया जाएगा। इफरीत अब शब्दों से नहीं, सोच से हमला करता है। फतेह खान को यह बकवास लगा। अगर कोई शत्रु है तो तलवार से काटो। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, हम पुराना कुआं खुदवाएंगे। वहीं से ये सब शुरू हुआ था। अकबर ने कोई आदेश नहीं दिया। फतेह खान निकल गया। 3 दिन बाद वो मिला ही नहीं। चौथे दिन उसकी खाली लोहे की बख्तरबंद उस जमीन पर पाई गई और उसके अंदर धड़कता हुआ दिल रखा था। पर दिल की धड़कन उल्टी दिशा में चल रही थी। महल में रखे गए बचे कुछ दर्पण अब फिर से धुंधले होने लगे। उनमें देखने पर हर किसी को अपना चेहरा थोड़ा सा अलग दिखता, जैसे जबड़ा लंबा हो, आंखें दूर हो या माथा बड़ा हो। पर एक रात महल के पुराने स्नान गृह में एक दर्पण ने किसी को वास्तविक रूप में नहीं, बल्कि किसी और व्यक्ति के रूप में दिखाया। नामहीन रक्षक वहां पहुंचा। उसने खुद को दर्पण में देखा, लेकिन वो स्वयं नहीं था। वो एक छोटा बालक था, जो एक काले मैदान में खड़ा था और उसके पीछे 7 दरवाजे थे। बालक के होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। बीरबल ने महसूस किया, ये उसका बचपन था और इफरीत अब यादों में प्रवेश कर चुका था। अब दिल्ली की जनता पर असर होने लगा। लोग अपने रिश्तों को भूलने लगे। मां अपने बच्चों को पहचान नहीं रही थी। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को एक जैसे चेहरे में देखने लगे। पति पत्नी एक दूसरे को कोई और समझने लगे। नामहीन रक्षक ने इसे संकल्पनात्मक भ्रम कहा। 7वां इफरीत अब संबंधों को मिटा रहा है। जब इंसान अपने नाम, रिश्ते और समय को भूल जाता है, तभी वो पूरी तरह चेतना से कट जाता है और तब वो एक संकेत मात्र बन जाता है, इफरीत के लिए एक खाली पात्र। एक रात बीरबल ने अंगूठी को फिर अग्नि में रखा। इस बार आग नीली नहीं, काली हो गई। धुंध से एक आकृति निकली, आधा चेहरा इंसान का, आधा राख। वही वह 7वां इफरीत बोलता है, तू बहुत दूर आया बीरबल, या जो भी तू अब है। मैं तुझे एक सौदा देता हूं। बीरबल चुप। अगर तू इस पुस्तक को मुझे सौंप दे, वो जो तूने स्वयं नहीं लिखी पर तेरे माध्यम से लिखी गई, तो मैं तेरी दिल्ली छोड़ दूंगा। तेरी पहचान लौट जाएगी। तू फिर से बीरबल बन जाएगा। बीरबल ने पूछा, और कीमत? तेरे बाद आने वाली सभ्यताएं, उनका समय, उनका संबंध और उनका अर्थ सब मिटा दूंगा, पर तेरे वर्तमान को छोड़ दूंगा। तेरी शांति के बदले मेरी विजय। बीरबल चुप रहा। आग बुझ गई। अब वो रहस्यमयी पुस्तक अपने आप उलटने लगी। पृष्ठ पलटे।
हर पृष्ठ पर 21 बार एक ही प्रतीक उभरा, एक वृत्त जिसके भीतर एक बिंदु और फिर बिंदु से 7 तीर बाहर। बीरबल ने इसे पढ़ा। तू केंद्र है, इफरीत तीर है, लेकिन तीरों को केंद्र से काटा नहीं जा सकता, केवल बांधा जा सकता है। वो समझ गया, इस बार युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा। या तो सभी बचेंगे या सब खो देंगे। पूर्ण चंद्रमा की रात थी। बीरबल, अब पूरी तरह से नामहीन, निराकार सोच वाला व्यक्ति, उस जमीन पर पहुंचा जहां 7 मोहरें थी। अब वहां सिर्फ एक गड्ढा था, लेकिन जब उसने आंखें बंद की, उसे 7 दरवाजे दिखाई दिए। इफरीत की आवाज गूंजी, अगर तू अपनी पुस्तक इस गड्ढे में दफन कर दे तो मैं तेरे समय से चला जाऊंगा। बीरबल ने पुस्तक हाथ में ली और उसने कहा, मेरे नाम को मिटा दो, लेकिन मेरी सोच को नहीं। मैं सौदा नहीं करूंगा। आसमान में काले बादल गहराए, बिजली कड़की। 7वां इफरीत अब सामने आया, एक विशाल, रौद्र पर चेहरा विहीन आकृति। कोई तलवार नहीं, कोई तंत्र नहीं, बस चेतना का युद्ध। बीरबल ने अपनी सोच, अपने विचार और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना शुरू किया। इफरीत उसे भ्रमित करने लगा, कभी बचपन की यादें दिखाकर, कभी मां की मृत्यु, कभी पिता का तिरस्कार। लेकिन वो अडिग रहा। उसने कहा, तू मेरे नाम को मिटा सकता है, लेकिन जो मैं महसूस करता हूं वो तेरे वश में नहीं। इस बार इफरीत कांप गया। वो गरजा, तू नामहीन होकर भी मुझे पहचानता है? बीरबल बोला, क्योंकि मैं अब एक नाम नहीं, एक संकल्प हूं। अचानक जमीन फटी नहीं, बंध गई। अंगूठी अपने आप टूट गई और उसमें से एक नीली लौ उठी जो आसमान में जाकर गायब हो गई। पुस्तक अपने आप बंद हो गई और उस पर अंतिम शब्द अंकित हो गए। वो जो नामहीन था, उसने उस नाम को बचा लिया जो बाकी सब में था, मानवता। अगली सुबह बीरबल नहीं मिला, न पुस्तक, न अंगूठी, न प्रतीक, लेकिन महल की दीवार पर एक नई आकृति थी, एक दरवाजा, आधा खुला। उसके नीचे सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर फिर कभी कोई सौदा हुआ तो वो सिर्फ एक विचार से होगा। महल की दक्षिण दिशा में एक पुराना कक्ष था, धूल में दबा, वर्षों से बंद, जहां कोई रुकता नहीं था। बीरबल के जाने के बाद उस कक्ष से एक धीमी सी खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी थी। पहले तो लोग इसे पुरानी लकड़ी की चरमराहट मानते रहे, फिर वो आवाज शब्दों में बदलने लगी। नाम क्या है तेरा? नाम। मेरा नाम अब कोई मायने नहीं रखता। यही वो क्षण था जब अकबर ने महसूस किया, बीरबल गया नहीं, कहीं छिप गया है, या उसे किसी ने छिपा दिया है, उस जगह जहां नाम, पहचान और समय का कोई अर्थ नहीं बचता। राजमहल की सबसे ऊंची मीनार में एक पुस्तक स्वयं पलट रही थी। हर रात उसका एक नया पृष्ठ खुलता और वो पृष्ठ अदृश्य स्याही से लिखा होता। जब पूर्णिमा आती तब वो पृष्ठ चमकने लगता और उस पर एक कहानी उभरती। आज उस पर लिखा था, जिसने अपने नाम को छोड़ा उसने पहली कुंजी पाई, पर कुंजिया साथ है और दरवाजा अब भी बंद है। अकबर ने महसूस किया, बीरबल ने इफरीत को हराया नहीं, बस पहले कमरे में बंद किया है, बाकी 6 कमरे अभी खुले नहीं हुए। रात के तीसरे पहर अकबर ने सपना देखा। वो किसी अंधेरे जलाशय में खड़ा था। पानी काला था, पर उसमें वो खुद को देख पा रहा था, लेकिन चेहरा उसका नहीं, बीरबल का था। और उस बीरबल की आंखों में कुछ लिखा था, एक वाक्य, तू सोचता है इसलिए तू अस्तित्व में है, इफरीत सोचता है इसलिए तू मिट जाएगा। नींद टूटी। अकबर पसीने से लथपथ था। क्या यह सपना था या किसी और ने उसे विचार के स्तर पर छुआ? दिल्ली के दक्षिण छोर पर एक अनाथ बच्ची थी, अराफा। उसकी आंखें अजीब थी, दाई आंख में नीला, बाई में काला रंग। जब वो रोती तो उसकी परछाई दीवार पर रह जाती थी। एक रात वो ख्वाब में बीरबल को देखती है और वह उससे कहता है,
तेरे नाम में वो संकेत है जो सातवां दरवाजा खोल सकता है। लेकिन खोलने का अर्थ है त्याग, वो सब जो तुझे प्रिय है। अराफा जागी तो उसकी हथेली पर वही प्रतीक था, एक वृत्त जिसमें 7 तीर बाहर की ओर निकले हुए थे। वो तय कर चुकी थी, वो बीरबल को ढूंढेगी, या वो स्थान जहां उसके विचार बंद कर दिए गए थे। राजमहल के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जिसे कालमेघा कहा जाता था। ये वो स्थान था जहां समय रुक जाता था और विचारों की छाया दीवारों पर थिरकती थी। अराफा वहां पहुंची। दीवार पर 7 छायाएं थी, पर सभी उल्टी। वो समझ गई, ये इफरीत की जगह नहीं, बीरबल की सोच की परछाई थी। और उन्हीं छायाओं में एक ने उससे कहा, अगर तू मुझे मेरे नाम से बुलाए तो मैं तुझे अगली कुंजी दूंगा। अराफा ने कुछ नहीं कहा। उसने आंखें बंद की और सोच में डूबी। कुछ पल बाद दीवार टूट गई। एक द्वार खुला, लेकिन वो द्वार भौतिक नहीं था, वो विचारों के भीतर था। जिन्हें सबने मरा समझा, वो लौट रहा था। इफरीत अब धुएं का नहीं, शब्दों का आकार बन गया था। अब वो आग नहीं था, वो कहानी बन चुका था। हर बार जब कोई उस पुस्तक को पढ़ता, उसका एक वाक्य किसी और की चेतना में प्रवेश करता और वहां से इफरीत आकार लेने लगता। अब इफरीत दिखता नहीं था, वो बोलता था, सोचता था और लोगों को खुद पर शक दिलाता था। क्या तुमने सच में वो कहा था? क्या ये विचार तुम्हारे हैं या मेरे? अराफा अब उस विचार कक्ष में थी जहां बीरबल की चेतना बंदी थी। वो किसी दर्पण की तरह दीवारों में प्रतिध्वनित हो रही थी। हर दीवार पर एक कहानी चल रही थी, किसी युद्ध की, किसी सौदे की, किसी चूक की। अराफा ने बीरबल को देखा। वो अब भौतिक रूप में नहीं था, वो एक आत्मलेख था, एक जर्नल जो स्वयं अपने को लिख रहा था। उसमें लिखा था, मैंने 7 में से 2 दरवाजे बंद कर दिए हैं, बाकी 5 अब सोच की कुंजी से ही बंद होंगे और हर कुंजी एक बलिदान मांगेगी। अराफा बोली, मैं तैयार हूं। इफरीत ने उसकी परीक्षा ली। अपना अतीत मुझे सौंपो, तुम्हारी मां, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहली याद, और बदले में मैं तुम्हें पहला द्वार दूंगा। अराफा सहम गई। वो अपने नाम को खो देगी, मतलब अब कोई उसे पुकार नहीं पाएगा। पर उसने हाँ कहा। एक पल में उसकी यादें धुंधली हो गई। पर सामने दीवार पर पहला दरवाजा बंद हो गया और एक चिन्ह उभरा। अब इफरीत ने दूसरा प्रस्ताव दिया, अपने विचार मुझे दे दो, मैं तुम्हें सुकून दूंगा। कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस स्थिरता। अराफा चुप रही। उसने अपनी हथेली पर उभरे चिन्ह को देखा। फिर उसने आंखें बंद कर एक नया विचार रचा। अगर विचार मेरे हैं तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, पर अगर वे तेरे हैं तो वे मुझ में नहीं टिकेंगे। इफरीत का रहा। दूसरा दरवाजा बंद हो गया। तीसरे परीक्षण में इफरीत ने उसकी आंखों के सामने बीरबल की मृत्यु दिखाई। तू जिसे खोज रही है वो मर चुका है, तेरा प्रयास व्यर्थ है, ये अंतिम सौदा है, मान ले और मैं तुझे सब कुछ लौटा दूंगा। अराफा रो पड़ी। पर तभी एक आवाज आई, बीरबल की, दीवारों के भीतर से। सत्य वो नहीं जो दिखता है, वो है जो स्वीकार के बाद भी खड़ा रहता है। अराफा ने कहा, अगर वो मर भी गया हो तो उसका विचार जीवित है। तीसरा दरवाजा बंद हो गया। अब सब कुछ हिलने लगा। 7वां दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था, लेकिन तभी कुछ रुका। एक और आकृति उभरी, अकबर। अब वो बीरबल को खोजने नहीं, खुद को ढूंढने आया था। उसने पूछा, क्या मैं भी सौदा कर सकता हूं? क्या एक सम्राट भी नाम छोड़ सकता है? दीवारों ने उत्तर नहीं दिया, पर 7वां दरवाजा अब तक खुला था। अराफा अब बाहर थी। उसने देखा, पुस्तक अब पूरी नहीं हो रही थी। हर नया पृष्ठ उसे लिखना था। इफरीत अब बंद था, पर नष्ट नहीं। वो अब हर विचार में संभावित था, हर शक में, हर लालच में, हर अहंकार में। और 7वां दरवाजा अभी भी थोड़ा सा खुला था।
जब अगली बार कोई प्रश्न उठे, जब अगली बार कोई विचार लड़खड़ाए, जब अगली बार कोई बच्चा नाम पूछे, तब सौदा फिर शुरू होगा। अराफा ने इफरीत के 3 दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन बीरबल की चेतना अभी भी पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुई थी। महल के नीचे की सुरंगें, विचारों की दीवारें और आत्मा की गहराइयां अभी अनदेखी थी। राजा अकबर, जो अब केवल एक शासक नहीं बल्कि एक आत्मिक खोजकर्ता बन चुके थे, वो अंतिम 7वें दरवाजे की ओर खिंचते चले जा रहे थे। अकबर ने एक पुरानी हस्तलिपि पढ़ी थी, जिसे बीरबल ने अपने गायब होने से 2 दिन पहले लिखा था। अगर मैं लौट न सकूं, तो मेरी परछाई को नष्ट मत करना। वो मेरी नहीं, उस विचार की है, जो इफरीत से अलग होकर मुझ में घुसा था। अब सवाल यह था, क्या बीरबल की चेतना वास्तव में जीवित थी, या वो केवल इफरीत का नया रूप बन चुका था? अराफा को अब अपने स्वयं के विचारों पर भी शक होने लगा था। जब वो अकेली होती, कोई आवाज उसे फुसफुसाकर कहती, तेरे निर्णय तेरे नहीं हैं, जो तू सोचती है वो किसी और ने डाला है। एक रात एक अजनबी बुजुर्ग उसे मिला। उसका चेहरा आधा इंसानी था, आधा छाया जैसा। मैं उस राजा का वंश हूं, जिसने पहली बार इफरीत से सौदा किया था, उसने कहा। 7वां दरवाजा केवल उसी रक्त से बंद हो सकता है। अराफा का खून जम गया। क्या मैं? हां, उसने कहा, तू उसी रेखा से है, पर तू चुनाव कर सकती है। अकबर अब उस मानसिक गुफा में पहुंचे जहां बीरबल की चेतना बंद थी। पर बीरबल अब वो नहीं था जो पहले था। उसकी आंखें अलग थी, एक नीली, दूसरी सुनहरी। मैं तेरा बीरबल हूं, और नहीं भी हूं। मुझे देख, पर मेरे शब्दों पर विश्वास मत कर। अकबर उलझ गया। तो क्या तू इफरीत बन चुका है? नहीं, लेकिन इफरीत अब मुझसे होकर बोलता है। मैं उसका दर्पण बन गया हूं। बीरबल ने कहा, अगर मुझे मुक्त करना है तो तुझे खुद को तोड़ना होगा। अकबर को अब 7वां बलिदान देना था, अपना अस्तित्व। उसने उस मानसिक द्वार के आगे खड़े होकर उच्चारित किया, मैं अब कोई नाम नहीं हूं, मैं केवल विचार हूं, और विचार कभी पूर्ण नहीं होते। उस क्षण इफरीत की एक विकराल छाया निकली और बोली, अगर तू विचार है तो मैं तेरा प्रतिबिंब हूं। अब मैं हर जगह हूं, तेरे मंत्रियों में, तेरे इतिहास में, तेरे विश्वास में। लेकिन यही वो क्षण था जब बीरबल की चेतना दीवार से अलग होकर बाहर आई। वो अब एक शुद्ध ऊर्जा थी, न विचार, न शरीर। अराफा, बीरबल और अकबर, तीनों अब एक ही विचार क्षेत्र में थे, पर तीनों के विचार एक दूसरे से टकरा रहे थे। इफरीत अब बाहर नहीं था, वो अब इन तीनों में था। एक वाक्य सभी के मन में गूंजा, अब जो विचार सबसे ज्यादा संदेह करेगा, वही मेरा रास्ता बनेगा। अराफा ने कहा, मैं बीरबल पर शक करती हूं। वो अब पूरी तरह वही नहीं रहा। बीरबल बोला, मैं अराफा को नहीं जानता, पर वो मेरी परीक्षा लेती है। अकबर चुप रहा, पर उसकी चुप्पी ही निर्णायक बन गई। महल में अचानक बीते 300 वर्षों की हर गुप्त घटना एक एक कर उजागर होने लगी। राजाओं ने जिनसे सौदे किए थे, वे सब जिन अब छाया बनकर लौट आए थे। एक पुराना मंत्र उभरा, याद वो होती है जो दोहराई जाती है, और भूल वह जो स्वीकार नहीं की जाती। अकबर को पता चला कि इफरीत का पहला सौदा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, और उसका अंतिम उद्देश्य कभी सत्ता नहीं, बल्कि सत्य के नियंत्रण पर था। 7वां दरवाजा अब दिखने लगा था, पर वो कोई द्वार नहीं था, वो एक दर्पण था, जो हर देखने वाले को उसका सबसे गहरा डर दिखाता। अराफा ने देखा, वो अकेली है और उसका नाम मिट चुका है। बीरबल ने देखा, वो इफरीत बन चुका है और कोई उसे पहचानता नहीं। अकबर ने देखा, उसकी सत्ता, उसका वैभव, सब छूट रहा है और वो एक साधारण व्यक्ति बन रहा है। सवाल था, कौन दर्पण को छुएगा? अराफा ने आगे बढ़कर उसे छू लिया। एक तेज प्रकाश फैला और सब कुछ बदल गया। तीनों अब एक अनजान जगह पर थे।
वहां कोई समय नहीं था, कोई दिशा नहीं, बस एक किताब थी और वो स्वयं को लिख रही थी। पहला वाक्य था, तुमने सोचा कि ये अंत था, पर यह बस एक नया विचार है। अकबर ने पूछा, क्या इफरीत अब नष्ट हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं, वो अब सवाल बन गया है। अराफा ने किताब उठाई। उसमें अगला पृष्ठ खाली था। अब लिखना तुझे है, बीरबल ने कहा, पर ध्यान रहे, हर वाक्य एक सौदा होगा। तिरछी झिलमिल रात थी। महल के बड़े कक्ष में राजदूत, सैनिक, विद्वान और अराफा खड़ी थी। जहां बीरबल अब परछाई और चेतना में विभाजित और अकबर भी मौजूद थे। दीवारों पर 7 प्रतीक चमक रहे थे। तीनों ने मिलकर अंतिम निर्णय लिया, सारे सत्य अब उजागर किए जाएं। एक लौ की टिकली जैसे हाथों में जल रही थी, जिसे बीरबल, अराफा और अकबर ने एक साथ पकड़ा। लौ ने जब अपने चारों ओर प्रकाश फैला तो हर प्रतीक दीवार से गिर गया और एक एक करके आसमान की ओर उठने लगे। संघर्ष, भाव, विश्वास, जो कुछ भी इन प्रतीकों में था, सब आकाश में समा गया। तभी हवा तेज हुई। मध्यम स्वर से इन सारी परछाइयों ने बोला, जिसने पीछा किया वो उसको पा लिया, जिसने समझा उसने उसको बांध लिया, जिसने सामना किया उसने अपनी परछाई को भगा दिया। और वह सन्नाटा। इफरीत अब कोई रूप नहीं रहा, वो केवल छाया था, और अब उसकी जगह बलिदान ने ले ली। बीरबल की चेतना फिर से पूर्ण रूप से लौट आई। न वो इफरीत थी, न उसकी परछाई, वो खुद थी, उस सत्य का वाहक जो खुद सत्य रहा। उसने कहा, अब मैं लौट आया हूं, लेकिन मैं वही बचा हूं जो सच का दर्पण रहा हूं। अराफा ने आंख बंद करके उन प्रतीकों के स्वर्णिम रूप को देखा और एक एक करके उसने उन्हें एक गहने की माला में बदल डाला। हर मोती एक सत्य और समझ का उपहार था। अतीत, वर्तमान, मन विचार, पहचान और स्वीकृति। माला ने एक संयम दिया और अराफा को याद आया, सौदा केवल तब बंद होता है जब हम स्वयं उसे मान ले। अकबर ने चुपचाप सिर झुकाया। अब न जलालत बची थी, न सत्ता की लालसा। उसने घोषणा की, अब मैं सिर्फ सम्राट नहीं, मैं वो सोच हूं जो प्रेम और सत्य को बनाए रखेगा। सभी प्रकट हुए, विद्वान, सेनापति, दरबारी, और उन सभी ने अपने नाम, पहचान, डर, लालच को उस माला में दान करने का निर्णय लिया। हर एक ने एक मोती दिया, यानी वो अपना एक सत्य स्वीकार किया। देवघर से संगीत गूंजा। सप्तम मोती जुड़ते ही एक सुमधुर सूर्योदय हुआ। सूर्य की किरणें सीधे महल में आई और वहीं दीवार से दीवारों तक एक संगीतमयी ध्वनि फैल गई। एक वचन लिखा गया, अब इस सौदे का अंत हुआ। नाम, पहचान और विचार अब समाप्त नहीं। ये सत्य, प्रेम और विश्वास के मूल में चले आए हैं। इफरीत की परछाई अब कहीं नहीं दिखी। बीरबल ने वही माला उठाई और उसे महल की सबसे ऊंची मीनार के शीर्ष पर स्थापित किया। उसने कहा, हर बार जब कोई विपदा आए, हर बार जब नाम भुलाए हो, ये माला हमें याद दिलाएगी। सत्य और प्रेम का माला हमेशा जीवन को बांधे रखता है। बहुत दूर में एक बच्चा उस मीनार की ओर देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। वो बोला, मैं ये माला देख रहा हूं और अब मैं खुद को याद रख सोचना चाहूंगा। पर उसके शब्द हवा में घुलकर गूंज गए। सौदा हुआ, लेकिन सौदा ही अंत नहीं है। इस रास्ते पर कोई और इफरीत, कोई और दरवाजा नहीं खुल सकता। कहानी अब नामहीन नहीं, अधूरी नहीं, खत्म नहीं होती, सिर्फ एक नए युग में प्रवेश करती है, जिनका सौदा अपनी पूजा पूरी कर चुका है। सत्यों का, स्वतंत्रता का, पहचान का, और अब वो सिर्फ एक स्मृति और प्रेरणा बन चुका है।